A very good afternoon to all of you. आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो क्लास है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। पिछले 2-3 क्लास करवा चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, टेंस का, आपका प्रेजेंट का, ठीक है। तो आज आप लोग का होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सबसे पहले आएंगे बेसिक स्ट्रक्चर में। किसमें आएंगे? बेसिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर में आप लोग तो जानते ही हैं, सबसे पहले अफर्मेटिव आता है। क्या आता है? अफर्मेटिव आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट पहचानने का आपका नियम हो गया कि रहा है, नहीं है, लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो प्रेजेंट में है तो है लगेगा, रहा है, नहीं है, लगेगा, फिर उसके साथ आप लोग का समय भी रहेगा, ठीक है। आप लोग का समय रहेगा दिया हुआ सेंटेंस में, तो समझ जाएंगे कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। उसका फार्मूला देखिए, आपका होगा सब्जेक्ट हैज या हैव, ठीक है। हैज या हैव के साथ आपका बीन रहेगा, हैज या हैव के साथ आपका बीन रहेगा, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, इसीलिए अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है इसीलिए आपका बीन का फॉर्म में जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा, देखिए सब्जेक्ट हो गया, हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब है आपका, फिर उसके बाद आपका बीन है, बीन होने के बाद आपका क्या हो जाएगा? वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? वर्ब आता है। वर्ब में आईएनजी मतलब कंटीन्यूअस फॉर्म, उसको शॉर्ट में करके मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद आपका आ जाएगा सिंस या फॉर। क्या आएगा? सिंस या फॉर, ठीक है, इसको नोट कीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट का आपका जनरली जो होता है कि आप जैसे कोई भी आपका काम भूतपूर्व पहले हो रहा था, अभी भी थोड़ा जारी है, वो काम चल रहा है, भूतपूर्व से अभी भी वो काम चल रहा है, तो उसी को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ओके। तो इसको देखिए, यहाँ तक तो आप लोग जानते ही हैं किसके साथ हैव लगेगा, किसके साथ हैज लगेगा। पीछे क्लास में जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बीन, बीन का प्रयोग किया है मैंने, तो ये बीन कहाँ से आया आपका? बीन आपका आया वर्ब फॉर्म से आया है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ से अगर बीन बोलेंगे तो बीन का जो होगा आपका बी जो है फर्स्ट फॉर्म होता है, बीन का फर्स्ट फॉर्म बी होता है। ये जस्ट समझाने के लिए आप लोग को। सेकेंड फॉर्म आपका वाज हो जाता है एंड थर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा बीन हो जाएगा, ठीक है, बीन हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे देखिए, इसको क्या बोलते हैं? कंटीन्यूअस फॉर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वर्ब का कंटीन्यूअस फॉर्म बोलते हैं, कंटीन्यूअस फॉर्म बोलते हैं, ओके। कंटीन्यूअस फॉर्म बोलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस हो गया या फॉर हो गया। तो वहां तक देखिए, अब सिंस या फॉर का देखिए, इस कहाँ पे सिंस का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फॉर का प्रयोग आपका, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। किसके लिए होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब लंबी अवधि के लिए आप फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। फिर लिखेंगे फॉर 10 years, ठीक है। सिंस का प्रयोग करेंगे, ये आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम। क्या आ जाएगा? पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब इसमें एग्जैक्ट टाइम बताना होगा आपको, जो
एग्जैक्ट टाइम बोल देगा वो आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम में आपका एग्जाम्पल आ जाएगा ना कि आप बोल देंगे जैसे सिंस मंडे, सिंस 1997, सिंस 1997। ये आपका एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा है आपको कि इस समय से। बट अगर फोर में जाएंगे तो वो आपको बताएगा, लंबी अवधि बताएगा, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि वहाँ पे फोर का प्रयोग करना है। ठीक है, वहाँ पता चलेगा आपको कि फोर का प्रयोग करना है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा आप लोगों को, नोट कर लीजिए। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। अब लिखा मैंने सेंटेंस, he has been waiting for you for Monday. He has been waiting for you for Monday। क्या ये सेंटेंस सही है? तो बोलेंगे नहीं मैम ये तो गलत है। तो बोलिए कैसे? क्योंकि आप अभी बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर एग्जैक्ट पॉइंट बता देगा, समय का एग्जैक्ट टाइम बता देगा, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? सिंस लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। इसीलिए यहाँ पे फोर के स्थान पर सिंस का प्रयोग होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा? वह आपके लिए मंडे से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका। फिर नेक्स्ट में देखिए, दूसरा एग्जांपल आपका है, सी हैज बीन राइटिंग अ लेटर। सी हैज बीन राइटिंग अ लेटर since Monday। She has been writing a letter since Monday। तो ये आपका सेंटेंस जो है सही है। अगर यहाँ पर सिर्फ मंडे के स्थान पर अगर मैं ऐसे लिख देती, सिंस मंडे ना हो करके अगर मैं लिखती फॉर 2 आवर्स लिखती, अगर मैं 2 आवर्स अगर लिखती, तो यहाँ पे सिंस 2 आवर्स ना हो करके यहाँ पे आपका 4 2 आवर्स होता। ठीक है, 4 2 आवर्स होता। बट आपका एग्जैक्ट डे बता दे रहा है मंडे, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ डे बता दे रहा है, तो आप क्या बताएंगे? लिखेंगे वहाँ पर सिंस मंडे। ओके, तो इसको नोट कीजिए। अब आपका नेगेटिव का फॉर्मूला देखिए। ठीक है, नेगेटिव का फॉर्मूला क्या रहता है? पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा, फिर आपका हैज या हैव रहेगा, हैज या हैव रहेगा। बट आप उसके अफर्मेटिव का फॉर्मूला देखे थे तो उसमें क्या था आपका? उसमें बीन था। बट इसमें वो गलती नहीं करनी है। बोलिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पहले ही बोल दे रहा है कि हम क्या है? नेगेटिव है, मतलब नहीं के सेंस में जा रहा है। और जब भी आपका सेंटेंस में नहीं के सेंस में जाएगा तो आपका यहाँ पे क्या लगेगा? नोट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज या हैव हो जाएगा, फिर उसके बाद नोट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा? बीन आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका वर्ब फॉर्म आ जाएगा, जिसको कंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं वर्ब का। फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या आएगा? प्लस सिंस या फोर आ जाएगा, सिंस या फोर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ों को अच्छे से समझिए और हड़बड़ी की कोई बात नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, शांति से पढ़िएगा, ध्यान में आ जाएगा। अब अगर इसके एग्जाम्पल में चलते हैं तो इस तरह से होगा। उस समय क्या था कि वो काम कर रहा है, मतलब वो आपका नेगेटिव सेंस में नहीं जा रहा था। बट इसमें आपका होगा कि काम नहीं कर रहा है, कोई जो है वो काम आपका नहीं कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे दे हैव
since morning। क्या मैंने लिखा सेंटेंस? दे हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मंडे। तो इसमें आप ये देख लीजिए कि दे के साथ पहले देखिए हैव या हैज का प्रयोग में से हैव का प्रयोग किए। ये आपका पिछले क्लास में जो वीडियो था उसमें देख लीजिएगा कहाँ पे हैज लगता है, कहाँ पे हैव लगता है, ठीक है। और यहाँ पे सिंस मॉर्निंग लगा क्योंकि आपका एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बोला है, इसीलिए आप यहाँ पे सिंस मॉर्निंग लगाए हैं। तो नोट कीजिए इसको और आगे बढ़ते हैं। अब आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर में आप देखेंगे पहले आपका हैज या हैव रहेगा। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव को ना यस और नो का क्वेश्चन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस और नो का क्वेश्चन भी बोलते हैं। क्योंकि आप अगर किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो यस और नो में आपका आंसर आता है। आप क्वेश्चन पूछते तो जो भी आता है आंसर यस और नो में आता है, ठीक है। तब क्या लिखेंगे? हैज, उसके बाद क्या लिखेंगे? हैव लिखेंगे। उसके बाद आपका आएगा क्या? सब्जेक्ट। इसको मैं प्रूव करके अभी बता दूंगी कि हैज या हैव और फिर उसके बाद सब्जेक्ट कैसे आता है आपका, ठीक है। हैज या हैव सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा? बीन आएगा, क्योंकि फॉर्मूला के अनुसार आपका है इसीलिए। फिर आपका आ जाएगा बीन के बाद वर्ब फॉर्म आएगा। बीन के बाद क्या आएगा? आपका वर्ब फॉर्म आएगा। उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। फिर आपका आएगा सिंस या फॉर आएगा, जो कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क चिन्ह देना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए, समझिए, फिर से बता दे रही हूँ। हैज या हैव रहेगा, आपका सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद बीन रहेगा, वर्ब का चौथा फॉर्म मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म बोलेंगे इसको, चौथा फॉर्म कभी नहीं बोलेंगे, फोर्थ फॉर्म, ओके। फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, सिंस या फॉर रहेगा, फिर आपका रहेगा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। आप देखिए इसका क्वेश्चन बनाते हैं। हैज ही, मैं बोली यहाँ पे हैज के सबसे पहले होगा, ठीक है। उसके अनुसार किसी से क्वेश्चन पूछेंगे, हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले आपका रहेगा क्वेश्चन में। उसके बाद क्या वह, उसके लिए क्या के बाद स्थान पर आपका हैज है, उसके बाद आपका ही है, मतलब वो सब्जेक्ट को आपको प्रूफ करता है कि मैं हूँ। हैज ही, आपका बीन आ जाएगा, फिर आ जाएगा हैज ही बीन डांसिंग ऑन द फ्लोर since Monday, ठीक है। अब क्या देंगे? क्वेश्चन मार्क चिन्ह देंगे। अब पूछ रहा कोई आपसे तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह आप देना जरूरी है, अगर नहीं देंगे तो आपका जो है सेंटेंस वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर यही आपका नेगेटिव सेंस में चला जाता है, नहीं के सेंस में चला जाता है, तो क्या करेंगे आप? हैज ही, अब बीन के स्थान पे क्या लिखेंगे? उसके पहले क्या लिखेंगे? नोट लिखेंगे। हैज ही बीन, नॉट बीन। अब लिखेंगे जो आपका रहेगा, दिया आपका है डांसिंग ऑन द फ्लोर सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लास्ट में देना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हुए, समझते हुए बनाएंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। तो आज का आपका क्लास इतना ही था, और जो पीछे का आपका जो वीडियो दिया हुआ है उसको प्लीज़ देख लीजिएगा ध्यान से और पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।